आवाज आ रही डॉक्टर साहब? We are live now. Yes, sir. It's live? Yes, sir. We are live now. Okay. जय भीम नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर राजेंद्र जाटोलिया एग्जीक्यूटिव जय भीम नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर राजेंद्र जाटोलिया एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट आईडीएफ जयपुर राजस्थान से धम्मवाणी साप्ताहिक सीरीज के दूसरे अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम अंबेडकर कारवां एवं आईडीएफ के सहयोग से चलाया जा रहा है और धम्मवाणी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज फिर दोबारा से राजेश चंद्रा जी मुखातिब हो रहे हैं। स्वागत है राजेश चंद्रा जी सर आपका। और मैं एक बार फिर से इनका दोबारा परिचय देता हूं। राजेश चंद्रा जी पेशे से इंजीनियर हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, यूपी गवर्नमेंट में 5 भाषाओं के ज्ञाता हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली एवं भोजपुरी। 20 से ज्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं और इनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है बुद्ध का चक्रवर्ती साम्राज्य। इन्होंने कई डॉक्यूमेंट्री का हिंदी अनुवाद किया है। तो हमारा पहला अंक में हमने बात की थी धम्मवाणी क्या है और उसके 5 मुख्य बिंदु जो राजेश चंद्रा सर ने बताए थे, उनमें से 5 मुख्य बिंदु का एक बार हम समराइज कर लेते हैं, फिर हम आगे आज के टॉपिक पर बढ़ेंगे। घर घर में बुद्ध। तो सर ने बताया था हर घर में बुद्ध की प्रतिमा, पाषाण प्रतिमा या ताम्र प्रतिमा होनी चाहिए। त्रिरत्न वंदना, या हमें उसके साथ न केवल मूर्ति स्थापित करने के बाद में हमें कुछ पूजा अर्चना भी करनी चाहिए, या पूजा अर्चना नहीं तो डॉक्टर साहब ने बताया कि हमको है ना मेडिटेशन 20 मिनट्स का मेडिटेशन करना चाहिए। तीसरा पॉइंट था उपोषक। उपोषक का मतलब होता है जो अपभ्रंश के रूप में आज उपवास हो गया है, उस दिन उपवास नहीं करना है हमको। उपवास के साथ साथ कुछ पुस्तकें, कुछ ग्रंथ, त्रिपिटक या जो भी आप समझ सकते हैं अपने लेवल पे, अपनी मानसिक क्षमता के हिसाब से उसको पढ़ सकते हैं। कथा पूजक। दूसरा, हमको आजकल जो हमारे नॉर्थ इंडिया में तो जगह जगह रात्रि में जागरण होते हैं, तो उसकी जगह हम कथा पूजन भी कर सकते हैं। और साथ में 5वां पॉइंट, अपने जैसा एक और, आपके जैसा एक व्यक्ति और बनाना। वो व्यक्ति आपका मित्र या आपके समाज का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा ही समाज आगे बढ़ेगा। हमको सभी को आगे लेके चलना है, यही बुद्ध वाणी है। तो अब हम आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय है, आज कोरोना में, इस महामारी में हम धम्म को कैसे देखते हैं, कोरोना से कैसे बचाव करें। सर, ओवर टू यू। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और विशेष करके डॉक्टर साहब कि हम लोग थोड़ी देर के कनेक्टिविटी की समस्या से जूझ रहे थे और हम फिर से जुड़ सके, और सबसे अच्छी बात है कि हम जुड़ सके। हम अभी अपनी बातचीत को शुरू करें उसके लिए पहले थोड़ी देर के लिए मैं खाली संक्षेप में त्रिरत्न वंदना करूंगा, ताकि जो लोग बहुत ही देर से इंतजार कर रहे हैं, इधर उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक, महाराष्ट्र तक जितने लोग इंतजार कर रहे हैं, तो सभी लोग थोड़ी देर के लिए अपनी आती जाती सांसों का अवलोकन करेंगे और हम संक्षेप में त्रिरत्न वंदना करेंगे। इति पीसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुसानं बुद्धो भगवाति बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको
ओपनायिको पच्यतं वेदितव्यो वियोहीति धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुष पुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाति संघं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। तो जितने लोग पूरे भारत में ये डॉक्टर अम्बेडकर कारवां और समन्वय सेवा संस्थान के इस सामूहिक संयुक्त अभियान से जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज का जो विषय हमने लिया है कि हम इस कोरोना महामारी का सामना एक बौद्ध के रूप में कैसे करें और इसको हम किस रूप में देखें, ये हमारे लिए एक क्या संदेश है, हाउ टू डील विद इट। एक इस बिंदु के ऊपर बात करने से पहले हम इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर बात करेंगे कि हमारे जीवन में जो कोई भी घटना होती है, जो कोई भी घटना होती है, वो घटना कोई ना कोई, ऐसे महाराष्ट्र में घटना का मतलब संविधान लिया जाता है, लेकिन यहाँ मेरा घटना से मतलब है इवेंट, कि हमारी लाइफ में जो भी इवेंट होती है, जो कोई भी घटना होती है, वो घटना कोई ना कोई हमें सबक देती है। वो घटना छोटी हो या घटना बड़ी हो, घटना अच्छी हो या घटना बुरी हो, घटना व्यक्तिगत हो या घटना समष्टिगत हो, सार्वजनिक हो, लेकिन वो अपने साथ कोई ना कोई संदेश लिए होती है। वो कोई हमें लेसन देने के लिए, सबक देने के लिए होती है। हम इसी के ऊपर विचार करेंगे कि ये कोरोना महामारी पूरी दुनिया को इस समय क्या सबक दे रही है। एक बड़ी वैश्विक नैसर्गिक घटना जैसी है, वो क्या सबक दे रही है। क्या हमने पिछले 3 महीने में, 4 महीने में इस महामारी से मिलने वाला सबक स्वीकार किया कि नहीं किया, उस सबक को हम समझ पाए कि नहीं समझ पाए। क्योंकि घटनाओं के साथ ऐसा है, यदि जो सबक देने के लिए घटना है, जो लेसन देने के लिए घटना है, अगर उस लेसन को आपने नहीं समझा तो वो घटना जीवन में बार बार होती रहती है। जैसे कि हम किसी परीक्षा में कोई प्रश्न है, नहीं हल कर पा रहे हैं, तो हमारा सप्लीमेंट्री आता है, हमें फिर वही परीक्षा देनी पड़ती है। और कब तक देनी पड़ती है? बार बार देनी पड़ती है। नहीं होता है तो हमें क्या अनुत्तीर्ण किया जाता है, हमें पिछली कक्षा में भेज दिया जाता है। तो सबक, लेसन क्या है, ये समझने वाली बात है। हम उस लेसन पे आए। उसके पहले हमें एक अध्ययन की टेक्निक सीखना है, एक प्रविधि सीखना है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि जो भी कोई घटना होती है, उस घटना का कोई एक सिंबल होता है, कोई प्रतीक होता है, और जो कुछ प्रतीक होता है उसका एक सिंबल होता है। जो प्रतीक होता है उसके पीछे कोई घटना होती है। ये दोनों बातें समझने जैसी हैं।
हर घटना का एक प्रतीक होता है और हर प्रतीक के पीछे एक घटना होती है। हम अपने बौद्ध वांग्मय से ही उदाहरण देंगे कि जैसे भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में मृगदाय वन में जो पहला धर्मोपदेश किया गया, उस धर्मोपदेश को बौद्ध जगत में धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं कि भगवान बुद्ध ने धर्म का चक्र प्रवर्तित कर दिया, धर्म का चक्र धम्मा व्हील को मोशन में दे दिया। ये एक इवेंट है, एक घटना है कि भगवान मृगदाय वन में सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को धर्मोपदेश करते हैं, पहला धर्मोपदेश करते हैं। वो धर्मोपदेश कालांतर में एक प्रतीक के रूप में भारत की संस्कृति में समावेशित हो गया कि हम देखते हैं सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं, सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभ हैं, उन स्तंभों में एक चक्र बना हुआ है। ये चक्र भगवान बुद्ध की धम्म चक्र प्रवर्तन उपदेश की घटना का प्रतीक है। इस चक्र अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन ये उस घटना का प्रतीक है। हमें क्या होना होता है कि इन प्रतीकों को डिकोड करना आना चाहिए, इनको हमें अकूट करना आना चाहिए। ये कूट संदेश दे रहे हैं, यदि हमें उन कूट संदेशों को पढ़ना नहीं आ रहा है तो वो प्रतीक हमारे लिए निष्क्रिय रहते हैं। जैसे कि एक धम्म चक्र बना है, उस चक्र में अगर 4 आरे दिखाई दे रहे हैं तो ये किस बात का संकेत है? ये संकेत है भगवान के 4 आर्य सत्यों का। यदि उस चक्र में 8 आरे 8 तीली दिखाई दे रही हैं तो ये किस बात का संकेत है? भगवान के आर्य अष्टांगिक मार्ग का। यदि उस चक्र में हमें 10 तीलियों वाला चक्र दिखाई दे रहा है तो ये हमें 10 पारमिताओं का संकेत देता है। यदि 24 तीलियों वाला है, जैसे हमारे भारत के तिरंगे में, ट्राई कलर फ्लैग में, तिरंगे में जो बोधिसत्व बाबा साहेब और संविधान समिति के द्वारा स्वीकृत झंडा है, उस झंडे के बीच में जो धम्म चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं। ये 24 तीलियां क्या संकेत करती हैं? 2 अति, 2 अतियां, 2 एक्सट्रीम्स, 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांग मार्ग, तो जो 2 4 6 8 14 और 10 पारमिता, इतने के अंदर पूरा का पूरा धम्म समावेश है। सिर्फ इस चक्र को देखकर, इस चक्र के द्वारा प्रेरणा लेकर हम पूरे के पूरे अपने धम्म के जगत में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हमें उसे अकूट करना, डिकोड करना आना चाहिए। हम अभी इसी बिंदु पे आना चाह रहे हैं कि ये पूरी वैश्विक महामारी फैली है, ये हमें क्या कूट संदेश दे रही है? क्या उस कोड को हम डिकोड कर पा रहे हैं? क्या उसका हम अर्थ समझ पा रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में एक नैसर्गिक विपत्ति आई है, लेकिन हर विपत्ति, जैसा मैंने कहा कि हर घटना एक प्रतीक लिए होती है और हर प्रतीक के पीछे एक घटना होती है। हम इस प्रतीक से क्या समझ रहे हैं? आपने बहुत सारे शिल्पांकन और चित्रांकनों में देखा होगा, कहीं ना कहीं आप नेट पे देखिएगा, एक धम्म चक्र बना है और धम्म चक्र एक प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है और उस चक्र के दोनों ओर एक हिरण और एक हिरणी बैठे हुए हैं। ऐसी शिल्पाकृतियां आपने बहुत सी देखी होंगी। कभी आप सारनाथ जाएंगे तो सारनाथ के विहारों पर, भवनों पर, बहुत जगहों पर आपको शिल्पाकृति देखने को मिलेगी। बहुत सारी पत्रिकाओं में आपको देखने को मिलेगी एक धम्म चक्र और धम्म चक्र के दाहिने और बाएं एक हिरण और एक हिरणी बैठे हैं और वो चक्र को ऐसे देख रहे हैं। इतनी सी शिल्पाकृति अपने आप में बहुत बड़ा संदेश लिए हुए है, बहुत बड़ा पूरा धम्म लिए हुए। क्या लिए हुए हैं? वो हिरण और हिरणी क्या संकेत कर रहे हैं? वो धम्म चक्र कि भगवान ने अपना पहला उपदेश वो मृगदाय वन में दिया था, मृगों के उपवन में दिया था। तो वो हिरण और हिरणी, हिरण और हिरणी ये क्या संकेत कर रहे हैं कि ये भगवान के धम्म चक्र प्रवर्तन के साक्षी हैं। दूसरा संकेत क्या है कि ये उपासक उपासिका के लिए उपदेश है। तीसरा संकेत क्या है? ये भिक्षु और भिक्षुनी के लिए उपदेश है।
तो भगवान की चतुपरिषद के लिए उपदेश है, इतने से चित्र में पूरे धम्म का समावेश है। अभी हम ये देखने का प्रयास करें कि ये कोरोना महामारी हमें क्या संकेत दे रही है, ये कोरोना महामारी के द्वारा हमें कौन सा संदेश मिल रहा है, कौन सा मैसेज मिल रहा है। क्या उस मैसेज को हमने समझने की कोशिश की, उसको डिकोड करने की कोशिश की? तो हम गौर करें कि पिछले करीब 4 महीने से होते होते तो कहिए मोटी मोटा 6 महीने हो गए, क्योंकि दिसंबर इसको जो नाम दिया गया कोविड-19, तो दिसंबर 19 में ये कोरोना वायरस डिजीज 19 इसको नाम दिया गया, 19 से शुरू हुआ और अभी होते होते आज अगस्त की 30 तारीख है, तो लगभग मोटी मोटा 8 महीने हो गए। 8 महीने से पूरी दुनिया में हम 5 शब्दों को बार बार सुन रहे हैं। वो कौन से 5 शब्द हैं जिन्हें हम बार बार सुन रहे हैं? पहला शब्द है स्टे एट होम, अपने घर में ठहरें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा और दुनिया की सारी मेडिकल एजेंसीज के द्वारा, सरकारी गैर सरकारी, ये संदेश दिया जा रहा है, स्टे एट होम। दूसरा संदेश हम शब्दों में सुन रहे हैं क्वारंटाइन। तीसरा संदेश हम सुन रहे हैं आइसोलेशन। चौथा संदेश हम सुन रहे हैं सोशल डिस्टेंस। पांचवा संदेश हम सुन रहे हैं मास्क। हम शुरुआत करते हैं पहले ही शब्द से कि ये शब्द हमें क्या संकेत दे रहा है। डिलीवरी हो गई ना, स्टे एट होम, घर में ठहरे। ये घर में बच्चा कौन सा है? ये विश्व तीसरो। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का, WHO का जो ये एक ग्लोबल संदेश है, घर में ठहरे। इसी संदेश में वो कूट संदेश छुपा है जो हमें इस महामारी से बचा सकता है। इसी संदेश में वो कोडेड मैसेज है, जिस कोडेड मैसेज के द्वारा ये निसर्ग, ये कुदरत हमें एक सबक देने की कोशिश कर रही है और बार बार कर रही है। जो इस सबक को स्वीकार कर ले रहे हैं वो सुरक्षित हैं, और जो इस सबक को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, वो निरंतर असुरक्षा में। तो वो मैसेज क्या है? स्टे एट होम। हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। भगवान बुद्ध संबोधि के बाद जो सबसे पहली गाथा भगवान के मुख से निकलती है वो गाथा है, अनेक जाति संसारं संधा विसं अनेक विसं गहे कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गहे कारक दिठोसी पुन गेहं न काहसी सब बात फासुका भग्गा गह कूटं विसंखतं विसंखारगतं चित्तं तन्हानं खैमजगा। ये भगवान के द्वारा संबोधि प्राप्त करने के ठीक बाद निकला हुआ पहला उदान है। ये उनके मुख से निकला पहला उदान है, अनेक जाति संसार, संधा विसंग अनेक विसंग, कि मैं अनेक जन्मों से भटक रहा था, दिन रात भटक रहा था। अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनेक विसंग गह कारकं गवे संतो। भटक किस लिए रहा था? गह कारकं गवे संतो, उस ग्रह कारक की खोज में भटक रहा था। दुखा जाति पुनः पुनः, बार बार दुख,
बार बार जन्म के फेरे में पड़ रहा था। और क्यों पड़ रहा था और भटक क्यों रहा था? गह कारकं गवेशम, उस घर बनाने वाले की खोज में भटक रहा था। आगे क्या कहते हैं भगवान? गह कारक दिठोसी, हे घर बनाने वाले मैंने तुझे देख लिया है। पुन गेहंग न काहसी, अब तो दोबारा घर नहीं बना सकेगा। ये जो भगवान ग्रह कारक, तू घर नहीं बना सकेगा, घर बनाने वाले मैंने तुझे देख लिया है। भगवान का यहां घर से क्या मतलब है? इसका अर्थ क्या है? अनेक जाति संसार श्रद्धा विसंग अनिक विसंग गह कारकं गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः गह कारक दिठोसी पुन गेहं न काहसी सब्बाते फासुका भग्गा गह कूटंग विसंकतंग, कि उसके सारे के सारे अंश भग्न हो चुके हैं। गोह कूटंग विसंकतंग, उस घर का शिखर ही बिखर गया है। विसंखार गतंग चित्तंग तन्नानंग है मत जगह, कि ये चित्त जो है संस्कार मुक्त हो गया है, तन्नानंग है मत जगह, और तृष्णा का भी क्षय हो गया है। तृष्णा का भी क्षय हो गया है। इस गाथा का हम बार बार अर्थ पढ़ते रहते हैं। भगवान इसमें बार बार ग्रह कारक की बात करते हैं, घर की बात करते हैं। पुन गेहंग न काहसी, दोबारा तुम घर नहीं बना सकोगे। ये जो घर है, घर से तात्पर्य क्या है? घर से तात्पर्य है ये काया, ये शरीर। गह कारक दिठोसी, ये जो बार बार ये शरीर जन्म ले रहा है, इसको ही भगवान घर कह रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? पुन गेहंग न काहसी, अब तुम इस घर को बना नहीं सकोगे। गह कूटंग विसंकतंग, इस घर का शिखर ही बिखर गया है। तन्नानंग है मत जगह, तृष्णा का क्षय हो चुका है, संस्कार का विनाश हो चुका है। गह कारक दिठोसी, हे घर बनाने वाले मैंने तुझे देख लिया है। गह कारकं गवे संतो, ये इस गाथा में, इस गाथा को आप गौर से देखें तो आज वर्ल्ड बुक, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO का जो संदेश पूरी दुनिया में प्रसारित हो रहा है, वो संदेश इससे डिकोड होता है। आप इसको गौर से देखें। भगवान कह रहे हैं तो ये घर नहीं बना सकेंगे। घर का मतलब ये काया। और WHO क्या कह रहा है? स्टे एट होम, घर में ठहरे। तो घर में ठहरना एक, इसका जो हम स्थूल अर्थ लगा रहे हैं, स्थूल अर्थ ये है कि ये ईंटों के, सीमेंट के छत वाले मकान के अंदर ठहरे। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा संदेश है, जो कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को, सारी दुनिया को दिया है, स्टे एट होम, अपनी काया में ठहरे, अपने अंदर जाने का प्रयास करें। एक बस बात समझने जैसी है, ये महामारी जिसने भी इसका अर्थ समझ लिया स्टे एट होम, तो इसका सरल सा अर्थ है अपने से मिलो और अपनों से मिलो। अपने से मिलो और अपनों के संपर्क में रहो। बस यही इस महामारी का एक संदेश है, एक सबक है, एक लेसन है। डॉक्टर साहब इस बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। यदि हम इस सबक को समझने में कहीं भूल चूक कर बैठे हैं, तो उस भूल चूक का फिर निदान है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का अपना मेडिकल टर्म है, मेडिकल टर्म का अपना मतलब है, लेकिन सरल सा अर्थ है एकांतवास। क्वारंटाइन होना है, एकांतवास करना है। जो डॉक्टर ने दवा दी है वो दवा तो खाना ही है, लेकिन दवा खा के आपको कमरे में बंद क्या करना है? तो कमरे में बंद होकर आपको स्टे एट होम, अपनी काया में अंतर्मुख होना है, काया की अनुपसना करनी है, आती जाती सांसों का अवलोकन भर नहीं करना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी मेंटेन करनी है। मध्यम निकाय में भगवान ने काया अनुपसना के 10 लाभ बताए हैं। काया अनुपसना के भगवान ने 10 लाभ बताए हैं कि सिर्फ काया का अवलोकन करते रहने से हमें 10 बेनिफिट्स होते हैं। वो 10 लाभ कौन से हैं? पहला लाभ भगवान ने बताया है, उदासी नहीं होती
और होती है तो वो परास्त हो जाती है। क्या लाभ बताया? उदासी नहीं होती, होती है तो परास्त हो जाती है सिर्फ काया का अनुपासना करने से। मीन्स स्टे एट होम। हम इसको स्पिरिचुअली देख रहे हैं, रिलीजियसली देख रहे हैं। इस काया के घर में रहना है, हमें लौटना है। ये पूरी मानवता इतनी ज्यादा बहिर्मुखी हो चुकी है, उस बहिर्मुखी मानवता को एक तरह से ये एक नैसर्गिक संदेश है। भगवान ने 10 लाभ बताए हैं। पहला लाभ कि उदासी नहीं होती, होती है तो परास्त हो जाती है। दूसरा लाभ क्या बताया? भय नहीं होता, और होता है तो परास्त हो जाता है। तीसरा लाभ बताया शीत उष्ण भूख प्यास विषैले कीड़े मकोड़े जीव जंतु दुर्वचन कटु वचन प्राण हर शरीर पीड़ा और वेदनाओं को सह जाने की क्षमता आती है। ऐसे भगवान ने ये लाभ बताए। और आप देखें कि हम इस कोरोना महामारी के दौर में इन्हीं चीजों से ग्रसित हैं। हम उदासी से ग्रसित हैं, हम भय से ग्रसित हैं, हम कीड़े मकोड़े विषैले जीव जंतु, वायरस क्या है? एक विषाणु है, एक जीवाणु है, हम इससे ग्रसित हैं। और भगवान कह रहे हैं कायानुपස්සना करने से ये 10 लाभ होते हैं। ये 10 में मैंने सिर्फ आपको 3 लाभ भी बताए। चौथा लाभ, पांचवा लाभ, छठा लाभ ऐसे क्रम एक और है कि इसी जन्म में चारों ध्यानों का लाभ ही होता है। जो कायानुपස්සना करता है वो इसी जन्म में चारों ध्यानों का लाभ ही होता है। पांचवा भगवान बताते हैं उसको रिद्धियों की प्राप्ति होती है। छठा बताते हैं कि उसको दिव्य स्रोत की प्राप्ति होती है, यहाँ बैठे बैठे कहीं की दुनिया सुनता है। सातवां लाभ बताते हैं कि उसको प्राणियों के पुद्गलों के चित्त को पढ़ना आ जाता है, दूसरे के मन में क्या चल रहा है इसको पढ़ना आ जाता है। आठवां क्या बताते हैं भगवान? उसको अपने पूर्व भवों का ज्ञान होता है। और नवा क्या बताते हैं? उसको दिव्य चक्षु की प्राप्ति होती है। और 10वां क्या बताते हैं? आश्रमों का क्षय होता है, चित्त की विमुक्ति होती है, वो अरहत फल पाता है। हम इन सारे के सारे 10 लाभों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इसमें से पहले 3 लाभ हम जिनसे इस समय ग्रसित हैं कि हमें बैठकर इसको फेस कैसे करना है। हमने इधर समन्वय सेवा संस्थान के अपने धम्म सेवक और धम्म सेविकाएं उत्तर भारत में ऐसे लगभग 300 फैमिलीज हैं, परिवार हैं। कानपुर, उन्नाव, झांसी, बरेली, आगरा, इलाहाबाद, रायबरेली, ऐसे आसपास के जनपदों में, लखनऊ जिसका सेंटर है, ऐसे लगभग 300 परिवार। जिस दिन से ये लॉकडाउन शुरू हुआ वो सारे के सारे परिवार नियमित रूप से प्रतिदिन तीर्थन वंदना करते हैं। हमने इधर एक अभियान चला रखा है और इस अभियान में प्रतिदिन ये सारे के सारे फैमिलीज नियमित रूप से तीर्थन वंदना करते हैं, बुद्ध पूजा करते हैं, प्रतिदिन आनापानसति ध्यान करते हैं, प्रतिदिन मैत्री भावना ध्यान करते हैं। और मैत्री भावना ध्यान के द्वारा प्रतिदिन न केवल अपने बल्कि विश्व के कल्याण की कामना की तरंगे अपने शरीर से, अपने मन से, अपने चित्त से सारे संसार में प्रसारित करते हैं। आप किसी जानकार व्यक्ति से मैत्री भावना ध्यान सीखिएगा। ऐसे साइप्रस में दास्कालोस नाम का एक व्यक्ति हुआ, रहस्यदर्शी। अभी पिछली ही सदी में अमेरिका के एक प्रोफेसर ने उस व्यक्तित्व के ऊपर, उस मिस्टिक के ऊपर 3 किताबें लिखी। दास्कालोस बिल्कुल आज के विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं कि जैसे क्या हम देखते हैं कि किसी नदी में, किसी तालाब में, किसी पानी के टब में जब कोई आप कंकड़ी डाल देते हैं, एक पत्थर डालते हैं, तो आप देखते हैं कि उससे ऐसे तरंगे निकलना शुरू होती हैं। वो तरंगों को आप गौर से देखिए तो वो जहां से तरंग उत्पन्न होती है ऐसे निकलती है और लौट के फिर तरंग अपने उसी केंद्र पे आती है जहां से तरंग का उद्गम हुआ है। वो वाइब्रेशन का जहां से उद्गम हुआ है वो तरंग लौटकर वहीं आती है। ये विज्ञान का सरल सा नियम है कि जो तरंग जहां से निकली है
वो वापस लौटकर वहीं आती है और बार बार आती है। अगर आप तालाब में एक कंकड़ी डालें तो आप उसको गौर से देखिए, अपने घर में एक टब या तसला ले लीजिए, उसमें बीच में कंकड़ी डालें, आप तरंगों का ऐसे ऐसे जाना, तट से टकरा के फिर वापस आना, फिर ऐसे ऐसे जाना, फिर वापस आना। दास्कालोस क्या कहता है, ये बात हम सबके समझने वाली है। दास्कालोस कहता है कि जब हमारे मन से कोई तरंग निकलती है, उस तरंग की अपनी एक गति होती है, एक मोमेंटो होता है। हर तरंग में, हर वाइब्रेशन में कुछ न कुछ उसको मोमेंटो होता है। दास्कालोस का ये अनुभव की बातें हैं, करने से आती हैं, सुनने से नहीं आती, पढ़ने से नहीं आती, ये करने से आती है। वन हु प्रैक्टिसेस, जो इसको करता है वो इसको बेहतर तरीके से समझ पाता है। तो दास्कालोस कहते हैं कि जब हमारे मन से कोई तरंग निकलती है, उस तरंग की जो गति होती है, जब वो तरंग हमारे मन में वापस आती है तो पहले से 7 गुना ज्यादा उसका मोमेंटम होता है। उसका मोमेंटम जो है, उसकी जो गति है, जो फोर्स है, पहले से 7 गुना ज्यादा होती है। यदि हमने अपने हृदय से किसी के प्रति घृणा की तरंग निकाली, जिसके लिए हमारे मन में घृणा की तरंग उठी, उसके तक वो तरंग पहुंची कि नहीं पहुंची, लेकिन ये सुनिश्चित है उस तरंग को लौटकर हमारे ही पास आना है और पहले से 7 गुना ज्यादा मोमेंटम के साथ आना है, 7 गुना ज्यादा फोर्स के साथ आना, ज्यादा बल के साथ आना है। तो सहज सी बात है, मान लीजिए कि तरंग हमारे क्या है, यहां से निकली, जब वो तरंग निकल के जा रही है और लौट के आएगी तो वो थोड़ा और गहरे जाएगी, क्योंकि पहले से उसका बल ज्यादा है। फिर जाएगी, फिर लौट के आएगी तो थोड़ा और गहरे जाएगी, और गहरे जाएगी, और गहरे जाएगी। तो चेतन से वो अवचेतन मन में जाएगी, अवचेतन मन से वो अचेतन मन में जाएगी, अचेतन मन से वो सर्वचेतन मन में जाएगी, सर्वचेतन मन से वो अतिचेतन मन में जाएगी। हमारे मन में गहरे और गहरे और गहरे उतरती चली जाएगी। हम पिछले 6 महीने में कर क्या रहे हैं, लगातार अपने मन से भय की तरंगे निकाल रहे हैं। जितने लोग इस समय कोरोना महामारी से मरे हैं, 1 करोड़ से अधिक लोग अभी तक की महामारी से मर चुके हैं। जो WHO की रिपोर्ट है, 1 करोड़ से अधिक लोग मर चुके हैं। तो ये हो क्या रहा है, इसमें से कम 50% लोग कोरोना से नहीं, सिर्फ भय से मरे। डॉक्टर साहब इस बात को बेहतर तरीके से समझेंगे कि हमारी मनोदशा से हमारे स्वास्थ्य का बहुत ही गहरा संबंध है। जिस समय हम भय ग्रसित होते हैं, जिस समय हम ईर्ष्या से ग्रसित होते हैं, जिस समय हम क्रोध से ग्रसित होते हैं, उस समय हमारे मस्तिष्क में कुछ रसायनों का स्राव होने लगता है। एंडोनाइन नाम का एक रसायन स्राव होता है जो हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, और इतना भी बढ़ सकता है कि हमें हार्ट अटैक हो जाए। जिस समय हम खुश होते हैं, हम मैत्री से भरे होते हैं, हम सुखद बातों से भरे होते हैं, हम किसी उपलब्धि से भरे होते हैं, हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, इस तरीके के रासायनिक स्राव होने लगते हैं। डॉक्टर साहब इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, केमिकल बदलाव होते हैं, ये हमारी मनोदशा से होते हैं। तो इस महामारी का सामना करने का, जो हम बात को कंक्लूड कर रहे हैं, सामना करने का पहला तरीका ये है, आप नियमित रूप से प्रतिदिन थोड़ी देर ध्यान जरूर करें। स्टे एट होम का मतलब सिर्फ दीवारों वाले, सीमेंट वाले, छत वाले घर में रहना नहीं है। थोड़ा सा अपने मन को अंतर्मुख करना है। थोड़ी देर आंख बंद करना, आंख बंद करके अपनी आती और जाती हुई सांसों का अवलोकन करना, और फिर ये आनापानसति ध्यान करने के बाद आती जाती सांसों का अवलोकन करना,
ये करने के बाद अपने चित्त को मैत्री से भरना, चित्त से मैत्री की तरंगों का उत्सर्जन करना, इमिशन करना, चित्त को मैत्री से भरना। ऐसे जो इसको चरणबद्ध रूप से करें, बनते संरक्षित जी ने इसको बहुत ही विधि विधान के साथ पूरी दुनिया में टीबीएम के जरिए फैलाया हुआ है कि किस तरीके से हम मैत्री भावना ध्यान करें। तो इसके चरण बताए हैं। पहला चरण स्वयं के साथ मैत्री करना, आंख बंद करना, आंख बंद करके अपने लिए ही मैत्री करना। मैं स्वस्थ रहूं, मैं निरोगी रहूं, मैं दीर्घजीवी रहूं, मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मैं जगत के लिए हितकारी बना रहूं। इस तरीके की मंगल भावना अपने बारे में करना, क्योंकि हम बांट वही सकते हैं जो मेरे पास होगा। यदि हमारी स्वयं के साथ ही मैत्री नहीं है तो हम किसी को क्या मैत्री दे सकते हैं। तो पहली बात स्वयं के प्रति मैत्री करना, ऐसी संकल्पना करना कि मेरे सामने मैं बैठा हूं, जैसे कि आईने के सामने मैं बैठा हूं, और अपने बारे में ऐसी मंगल मैत्री करना। ध्यान का दूसरा चरण कि हम ध्यान का दूसरा चरण, जो हमारा कोई सघन मित्र है, उस सघन मित्र के प्रति उसको अपने विजन में लाकर, अपनी संकल्पना में लाकर, वो मेरे सामने है नहीं लेकिन उसको अपनी संकल्पना में लाकर उसके प्रति ऐसी ही मंगल मैत्री करना कि तुम स्वस्थ रहो, तुम निरोगी रहो, तुम दीर्घजीवी रहो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर परिवार संसार के लिए लोक हितकारी बने रहो। एक बात अच्छी तरह जान लें कि जब आप कोई भी अच्छे काम को बहुलीकृत कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो काम जो है बढ़ भी जाता है और उसका आपको पुण्य मिलता है, वो आपको तरंगे मिलती हैं, आप स्वस्थ होते हैं। तीसरे चरण में हमें क्या करना है, एक ऐसे तटस्थ व्यक्ति को लेना है, तटस्थ व्यक्ति को अपने मन में लाना है और उसके प्रति वही मंगल कामनाएं करनी है। हमारे संसार में, जीवन में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके हम चेहरे से वाकिफ होते हैं, लेकिन उनसे हमारा कोई मित्रता नहीं होती, कोई शत्रुता भी नहीं होती। हमारे घर पे जो अखबार देता है उससे न मेरी शत्रुता है न मित्रता है, हमें जो सब्जी दे रहा है न मेरी उससे शत्रुता है न मित्रता है, जो हमारे घर दूध पहुंचा रहा है न उससे मेरी दोस्ती है न दुश्मनी है। लेकिन ऐसे तटस्थ व्यक्ति के प्रति भी अपने मन से मैत्री की तरंगे देना, उसको भी कहना तुम स्वस्थ रहो, निरोगी रहो, दीर्घजीवी हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। इसी प्रकार अंतिम चरण जो भगवान के द्वारा उपदेशित है, ये अंतिम चरण यूं कह लीजिए कि पहले 3 चरण इस अंतिम चरण की तैयारी है। अंतिम चरण क्या कह रहा है? अंतिम चरण कहता है अपने शत्रु के प्रति भी ऐसी ही मंगल भावना से मैत्री करना। अपना शत्रु, आप जब इस ध्यान को शुरू करें तो शुरू में बहुत ज्यादा घनघोर शत्रु को मत लीजिए, जिससे थोड़ी असहमति, थोड़ी सी अनबन है, ऐसे किसी व्यक्ति को अपने विजन में लाइए, उसकी संकल्पना कीजिए और उसके प्रति भी वैसी मंगल मैत्री कीजिए। तुम स्वस्थ रहो, तुम निरोगी रहो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। इस तरीके की मंगल भावना उसके प्रति गहरे से गहरे तरीके से करिए। तो करीब 15-20 मिनट में आप महसूस करेंगे कि 15-20 मिनट के अंदर आपका चित्त बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, बड़े सकारात्मक तरंगों से भर जाता है। फिर इन तरंगों को सारे संसार में प्रसारित कीजिए कि संसार के जितने लोग भी हैं इस महामारी से मुक्त हों। जो कहीं अस्पताल में भर्ती हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर आएं, जो बिल्कुल प्राणांता की स्थिति में हैं उनकी सुखद मृत्यु हो, जिनके मृत्यु हो गई है उनके परिजनों को फिर से जीवन जीने का हौसला मिले। इस प्रकार की पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने ब्रेन में, अपने चित्त में, अपने मन में भरिए। कभी कभी आप सोचेंगे कि ऐसा करने से होगा क्या, तो वो जो दास्कालोस कहता है कि आपके मन से निकली तरंगे कम से कम आपके पास तो लौट के आना है, आप स्वस्थ रहेंगे,
आप निरोगी रहेंगे, आप दीर्घजीवी होंगे, और जब आप रहेंगे तो अपने आसपास, अपने घर, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, इनका ठीक से केयर कर पाएंगे। तो जो डॉक्टर्स लोग जो दवाइयाँ रेकमेंड कर रहे हैं वो दवाइयाँ बराबर लेनी है, जो एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं उनको भी बराबर लेना है, जो चिकित्सा विशेषज्ञ निर्देश दे रहे हैं बार बार हाथ धोना है वो भी बराबर करना है, जो काढ़ा पीने को बोल रहे हैं आयुष मंत्रालय वो काढ़ा भी बराबर पीना है। ये सारी चीजें हमारे अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहे हैं, मगर हमें एक बात अच्छी तरह समझना है, पॉजिटिविटी इज द बिगेस्ट इम्यूनिटी। वो जो सकारात्मकता है ये सबसे बड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हमारे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ये पूरा संसार आप देख रहे हैं कि जैसे एक दूसरे के खिलाफ युद्ध से जूझ रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं लड़ रहा है। ये निसर्ग ने एक संदेश दिया है, एक दूसरे का केयर करना है, एक दूसरे के साथ मैत्री के साथ जुड़ना है। आपको बड़ी एक सुखद सूचना दें, और ये आप वेरीफाई कीजिएगा, WHO की साइट पे जाके देखिएगा कि दुनिया के कोरोना महामारी से मरने वाले 100 शीर्ष देशों में, टॉप 100 कंट्रीज में एक भी बुद्धिस्ट कंट्री नहीं है। जो 100 टॉल सूची बनाई गई है, सर्वाधिक मृतकों की सूची में एक भी बौद्ध देश नहीं है। उसमें बर्मा नहीं है, श्रीलंका नहीं है, जापान नहीं है। और आप भारत में भी इस सूची को देखें तो भारत में जो बौद्ध बाहुल्य प्रांत हैं, लद्दाख है, अरुणाचल है, सिक्किम है, मेघालय है, इन प्रांतों में कोरोना के कारण मृत्यु दर 0 है। आप आज ही अभी वेबसाइट पर जाकर देखिएगा, आपको कोरोना की जो WHO की साइट मिलेगी, भारत सरकार की साइट मिलेगी, आप बड़े हैरान होंगे। ऐसा क्या है कि ये बौद्ध देशों में इस महामारी का प्रकोप कम है? ये भी एक अध्ययन का, एक शोध का विषय है। ऐसा है क्या? क्योंकि उनके संस्कारों में पहले से ही एक सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात बैठी है। एक उपासक जब भिक्षु के सामने जाकर वंदना करता है तो वो एक नियत दूरी से उनके सामने वंदनामी करता है, जाके उनके पैर नहीं पड़ता, उनके पैर नहीं छूने लगता। बौद्ध विनय में पैर छूना मना है, दूरी रखता है। ऐसे भिक्षु भी उपासक के साथ एक दूरी रखता है। ऐसे ही भोजन के लेन देन में भी एक विनय मेंटेन किया जाता है। तो जो विनय से बंधे हुए लोग हैं, और अभी WHO के एक बड़े अधिकारी ने यह बात बोली कि इस महामारी से दुनिया को सिर्फ बुद्ध के उपदेश बचा सकते हैं। अभी इसी बीच में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने ऐसा बोला, वो पूरी दुनिया में प्रसारित हुआ मैसेज। तो हमारी आज की इस बात का जो हम इसको कंक्लूड करना चाह रहे हैं, स्टे एट होम, इसी में संदेश छुपा है। स्टे एट होम का मतलब सिर्फ ये मकान, ये दीवार और ये छत का घर नहीं है। अपनी काया में थोड़ा अंतर्मुख होना, थोड़ा अपने अंदर झांक कर देखना, अपने अंदर अवलोकन करना, थोड़ा सा शांत होना। जब हम पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिविटी इज द बिगेस्ट इम्यूनिटी। वो गीतकार नीरज, आपने सुना हो, वो गीतकार नीरज बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार थे। सावन का महीना पवन करे शोर, तो वो उनका गीत है। कम से कम 50 फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे होंगे। तो उनकी बड़ी प्यारी सी 4 पंक्तियां हैं, हम सब के सुनने वाली, हम सब के समझने वाली, कि अब की बरस शरारत ये मेरे साथ हुई, अब की बरस शरारत ये मेरे साथ हुई, एक मेरा घर छोड़कर कुल शहर में बरसात हुई। अब की बरस शरारत ये मेरे साथ हुई, एक मेरा घर छोड़कर कुल शहर में बरसात हुई। अब की बरस शरारत ये मेरे साथ हुई, एक मेरा घर छोड़कर कुल शहर में बरसात हुई।
जिंदगी भर गुफ्तगू करता रहा औरों के संग, पर आज तक हमसे न हमारी मुलाकात हुई। तो ये महामारी एक संदेश दे रही है, हमें अपने से मुलाकात करना आना है, अपने से मुलाकात करना सीखना है। मैं अभी एक छोटी सी घटना उसका जिक्र करके अपनी बात पूरा करूंगा, फिर किसी का कोई प्रश्न होगा तो बात करूंगा। छोटी सी घटना, भगवान बुद्ध को जेत वन में भिक्षुओं ने आकर एक संदेश दिया। क्या संदेश दिया? कहा भगवान, एक भिक्षु को सांप ने डस लिया है, एक भिक्षु को सांप ने डस लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे ही भगवान ने ये सुना, सुनते ही कहा, वो भिक्षु मैत्री भावना ध्यान नहीं करता होगा। भगवान ने क्या कहा? वो भिक्षु मैत्री भावना ध्यान नहीं करता। और उस अवसर पर भगवान ने कहा कि यदि वो मैत्री भावना ध्यान करता होता तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, उसके ऊपर सांप के विष का असर नहीं हो सकता था। ये भगवान बुद्ध के वचन है। क्यों मैत्री में इतना बड़ा पॉजिटिविटी है? क्योंकि हमें ऐसी घटनाएं चमत्कार जैसे लगती हैं। एक हिंसक आदमी जिसने संकल्प ले रखा है कि लोगों को मार के मुझे अंगुलियों की माला बना के गले में डालना है, 100 लोगों को मारना है, इतना वायलेंट व्यक्ति, और वो भगवान के सामने हथियार लेके खड़ा है, लेकिन उसका हथियार नहीं उठता है, उसका हथियार नहीं उठ पाता है। हमें चमत्कार जैसा लगता है। वो जो हाथी, पागल हाथी, वो भगवान बुद्ध के सामने आता है और भगवान के सामने वो आके नतमस्तक हो जाता है। हमें चमत्कार लगता है, लेकिन जब आप मैत्री चित्त से भरे होते हैं फिर चमत्कार की बात नहीं है। उस अवसर पर भगवान ने भिक्षुओं को एक सुत्त, एक परित्त सुनाया, जिसको खंड परित्त बोलते हैं। खंड परित्त ये परित्राण पाठ में एक सुत्त है। खंड परित्त सुनाया और खंड परित्त सुनाकर भिक्षुओं से ऐसा बोला कि अब कहीं भी एकांत में बैठने पर, जंगल में बैठने पर, शून्यगार में बैठने पर इसका पाठ करके तब बैठना है। चित्त को मैत्री चित्त करके तब बैठना है, तो सांप का असर नहीं होगा, विषैले जीव जंतुओं का असर नहीं होगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इधर ये जो हमने अभियान चला रखा है, इस अभियान में हमारे जितने भी धम्म सेवक हैं, उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, वो नियमित रूप से खंड परित्त का पाठ करते हैं। ऐसे ही भगवान जब वैशाली गए तो वैशाली में आज के जैसी महामारी हुई थी। जैसे आज ये महामारी फैली है, ऐसी महामारी फैली थी। दुर्भिक्ष पड़ा था, सूखा पड़ा था। वैशाली के लोगों ने, कुछ लोगों ने आपत्ति किया कि भगवान यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हैं और आप इतना विशाल संघ लेके वर्षा आ गए हैं, इतना विशाल संघ लेके वर्षावास के लिए आप यहाँ आ गए हैं, हमें ही खाना मुश्किल पड़ रहा है, तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तो भगवान ने कहा कि मैं अभी और अब से पूर्व के अनेक कल्पों तक देख रहा हूं कि एक कलछी भात के दान से कोई दरिद्र नहीं हो जाता है। एक भिक्षु को एक कलछी भात का ही दान तो चाहिए। एक कलछी भात के दान से मैं किसी को भी दरिद्र होते हुए नहीं देख रहा हूं, लेकिन एक कलछी भात के दान के पुण्य से मैंने दरिद्रों को सम्राट होते हुए देखा है। एक कलछी भात के दान के पुण्य से मैंने दरिद्रों को सम्राट होते हुए देखा। और इस अवसर पर भगवान रतन सूक्त का संगायन करते हैं, और जैसा हमें ग्रंथ सूचना देते हैं, रतन सूक्त के संगायन के साथ ही वैशाली में घनघोर वर्षा होती है। वैशाली महामारी से मुक्त होने लगती है और भगवान वहां संघ के साथ वर्षावास करते हैं। तो जो साथी लोग और जो बौद्ध साथी लोग इस वार्तालाप को सुन रहे हैं,
वो अपने इस दैनिक जीवन में, दैनिक ना सही तो साप्ताहिक, उपोषित, अष्टमी, पूर्णिमा के दिन ऐसे खंड परित्र का और रतन सूत्र का पाठ चर्या शामिल कर सकते हैं, अपनी धम्मचर्या में शामिल कर सकते हैं। जब भगवान के वचनों का तब असर है तो आज भी असर है। हमारे एक साथी हैं इधर, बड़े चर्चित साथी हैं, तो वो बार बार कहने के बाद भी इसको नहीं सुनते। थोड़ा उनका दिमाग तार्किक है, सूत्र पाठ से क्या हो जाएगा, ये तो आप वही बातें कर रहे हैं, तो चमत्कार वाली बात है। लेकिन बुद्ध के वचनों में बड़ा बल है। और मैं एक बात कह रहा हूँ, चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं, पॉजिटिविटी इज इटसेल्फ ए ग्रेट इम्यूनिटी। अपने अंदर जो सकारात्मकता पैदा होती है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। हमें ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि उत्तर भारत के इस अभियान में जितने लोग लगे हुए हैं उनमें से कोई भी परिवार में एक भी व्यक्ति कोरोना ग्रसित नहीं हुआ है। सब के सब इसको अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं। तो आज का इस वार्तालाप का जो संदेश है, जो हमें डॉक्टर्स के द्वारा निर्देश मिल रहे हैं, सरकार के द्वारा निर्देश मिल रहे हैं, उनका पालन करना है। लेकिन एक बौद्ध होने के नाते हमें अपनी दिनचर्या कुछ ऐसी बनानी है कि वो हम न केवल पॉजिटिविटी से भरे रहें, लोगों को भी भय से मुक्त रखें, हम स्वयं भी भय से मुक्त रहें। ये डॉक्टर अंबेडकर कारवां और समन्वय सेवा संस्थान का ये जो संयुक्त कारवां चल रहा है, इस कारवां के ऊपर एक छोटी सी कविता सुनाकर मैं अपनी वार्तालाप को समेटूंगा और फिर डॉक्टर साहब के पास अगर कुछ प्रश्न आए होंगे तो उन पर बात करूंगा। कविता है, इस कविता को गौर से सुनिए, अपने मन की आंखों के सामने भगवान बुद्ध की छवि रखिए और कविता के बोलों को सुनिए कि आंधी की तरह बहा ले जा रहा है, न जाने तो मुझे कहाँ ले जा रहा है। आंधी की तरह बहा ले जा रहा है, न जाने तू मुझे कहाँ ले जा रहा है। मैं खुश हूं तेरी लहरों के आगोश में, ले जा तू जहां ले जा रहा है। मैं खुश हूं तेरी लहरों के आगोश में, ले जा तू जहां ले जा रहा है। मैं खुद अपने काबू में नहीं हूं, मैं खुद अपने काबू में नहीं हूं, दिल ले जा रहा है, तू मेरी जान ले जा रहा है। मुझे मालूम नहीं है कि मैं हूं कहां पर, दिल ले जा रहा है, तू मेरी जान ले जा रहा है। मुझे मालूम नहीं है कि मैं हूं कहां पर, जमीन ले जा रहा है, तू मेरा आसमां ले जा रहा है। तेरी दुनिया है बेहतर मेरी दुनिया से, तेरी दुनिया है बेहतर मेरी दुनिया से, यकीनन तू मुझे वहां ले जा रहा है। तेरी दुनिया है बेहतर मेरी दुनिया से, यकीनन तू मुझे वहां ले जा रहा है। बंदा बचा न बची बंदगी, खुद ही ले जा रहा है, तू मेरा खुदा ले जा रहा है। मैं अकेला नहीं हूँ दीवाना तेरा। ये जितने लोग इस समय जुड़कर आज के इस धारावाहिक को सुन रहे हैं उन सबको समर्पित कर रहा हूँ। ये पंक्तियाँ आप सब के लिए हैं, डॉक्टर अंबेडकर कारवां के लिए है, इधर उत्तर प्रदेश में समन्वय सेवा संस्थान से जुड़े लोगों के लिए है कि मैं अकेला नहीं हूँ दीवाना तेरा, बंदा बचा ना बची बंदगी, खुद ही ले जा रहा है तू मेरा खुदा ले जा रहा है। मैं अकेला नहीं हूँ दीवाना तेरा, तो दीवानों का कारवां ले जा रहा है, आंधी की तरह बहा ले जा रहा है, न जाने तू मुझे कहाँ ले जा रहा है। मैं खुश हूँ तेरी लहरों की आगोश में, ले जा तू जहाँ ले जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार कविता के साथ आज आपने बात खत्म की सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बुद्ध का प्रथम उपदेश जो सारनाथ में पंचमुखियों को दिया वो बताया कि उसको धम्म उपदेश कहते हैं। साथ ही तिरंगे में जो चक्र है उसकी जो 24 तीलियां हैं उनका महत्व भी बताया आपने। साथ में जो बुद्ध भगवान के दोनों तरफ जो हिरण होते हैं उसका महत्व बताया। साथ ही आज आपने दास कोलस हाइपोथेसिस के बारे में बताया, किस तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशंस तो सर्कुलेट होते हैं और वो वापस भी आते हैं आपके पास 7 टाइम मोर पावरफुल होकर के। साथ में आपने एक बात कही कि ध्यान हमको करना चाहिए, साथ में चित्त को मैत्रीयुक्त करना चाहिए, परिपत्र पूर्ण और रत्न सूत्र की भी आपने बात बताई। तो हमारे सभी श्रोताओं ने
समन्वय सेवा समिति और अम्बेडकर कारवां के संयुक्त प्रयास से ये हम चर्चा का दूसरा अंक चला है और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा सर कि आप इसी अंक का तीसरा जो सत्र है वो किस विषय पर करेंगे, एक बार श्रोताओं को बता दें तो ज्यादा। तीसरा सत्र हमारा रहेगा ब्रह्म विहार। ब्रह्म विहार, हम सभी लोग एक बात सुनते रहते हैं, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से बोलते रहते हैं पॉजिटिव सोचना चाहिए। सारे दोस्त लोग आपस में एक दूसरे को बोलते रहते हैं पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन फिर भी संसार में इतनी नेगेटिविटी है। सारे के सारे गार्जियंस अपने बच्चों को सिखाते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव रहा कैसे जाए? भगवान ने इसकी जो टेक्निक बताई है, जो प्रविधि बताई है, इसको हम अगले सप्ताह के धारावाहिक में लेंगे। उसके अगले सप्ताह के धारावाहिक में और भी एक अच्छा विषय है, लेकिन अभी क्रमिक रूप से चलना है हमें। अगले सप्ताह हम इसी विषय को पर बात करेंगे, ब्रह्म विहारों के ऊपर। ठीक है सर। आज अम्बेडकर कारवां और समन्वय सेवा समिति के सभी श्रोताओं गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम सर।